हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके साथ हमारे चैप्टर बिजनेस सर्विसेज के अंदर टॉपिक्स करने वाले हैं। और जो सबसे पहला टॉपिक हम कर रहे हैं वो है टाइप ऑफ अकाउंट्स। यानी कि एक बैंक में जब हम जाते हैं तो किस किस टाइप का अकाउंट आपका बैंक ओपन कर सकता है आपके लिए, उनमें है। तो इन जनरल हमारे पास 5 तरीके के अकाउंट होते हैं जो आप एक बैंक में ओपन करा सकते हैं। यानी अपना आपको खाता खुलवाना है तो 5 टाइप के अकाउंट्स, 5 तरीके के खाते होते हैं। ठीक है, देखिए इन जनरल अगर बात करें तो ये पहला 1 और 2 ये जनरल हैं जो कि ज्यादा चलते हैं। ठीक है, जनरली ये दो अकाउंट एक इंडिविजुअल खोल सकता है। उसके बाद जो पॉइंट नंबर 3, 4 और 5 है ये स्पेशल पर्पस है। ठीक है, स्पेशल पर्पस है। और इसे में पॉइंट नंबर 5 को कहे तो स्पेशल पर्पस भी नहीं कहे। पॉइंट नंबर 5 जो है मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट, ये तो क्या है, ये कॉम्बिनेशन है, ऊपर वाले 4 अकाउंट्स का कॉम्बिनेशन है, इसलिए नाम ही इसका हो गया मल्टी ऑप्शन। यानी इस अकाउंट में पॉइंट नंबर 5 में जो मल्टी ऑप्शन अकाउंट है, इसमें इन चारों अकाउंट्स में से किसी भी अकाउंट्स की कॉम्बिनेशन मिल सकती है, उनकी फीचर्स मिल सकती हैं। तो आइए 1 बाय 1 इन सभी अकाउंट्स को डिस्कस करें। सबसे पहले हमारे पास है सेविंग डिपॉजिट अकाउंट। जी, सेविंग डिपॉजिट अकाउंट क्या होता है? देखिए, इन जनरल एवरी इंडिविजुअल वांट्स टू सेव अमाउंट। ठीक है, अपना कुछ पैसा हम सेव करना चाहते हैं एंड वी वांट टू कीप आवर सेविंग्स इनटू बैंक। ठीक है, तो एक आम आदमी, एक इंडिविजुअल अगर बैंक में अकाउंट खुलवाने जाता है तो उसका कौन सा अकाउंट खोला जाता है? सेविंग डिपॉजिट अकाउंट खोला जाता है, जहां पे अपनी सेविंग्स को डिपॉजिट कर सकते हैं, थोड़ी थोड़ी सेविंग्स हो जाए आपकी यहाँ पे। ठीक है, यहां और भी कुछ इसकी फीचर्स है सेविंग डिपॉजिट अकाउंट की। यहां पे रिस्ट्रिक्शन होती है नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस पर। अगर नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन, जैसे एक एग्जांपल दें, अगर सेविंग डिपॉजिट अकाउंट है आज के समय आपका बैंक में और आप एटीएम में ट्रांजैक्शन करते हैं, एटीएम से 3 से ज्यादा नॉन होम ब्रांच में या नॉन होम बैंक में आप ट्रांजैक्शन करते हैं। नॉन होम बैंक कैसे हो गया? लेट्स सपोज आपका अकाउंट आईसीआई बैंक में है, आईसीआई बैंक में अकाउंट है और आप एसबीआई के एटीएम में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। ठीक है, तो 3 ट्रांजैक्शन तो फ्री मिलेंगी आपको मंथ में, आज के समय की बात कर रहा हूं। आगे चल के, ठीक है, इन 3 ट्रांजैक्शन के बाद में क्या करेगा? बैंक आपको चार्जेस लेवी करना शुरू कर देगा, बैंक आप पर चार्जेस लगाएगा। अगर आप एसबीआई में करते हैं तो आईसीआई में कीजिए, आपका अकाउंट आईसीआई में फ्री है। तो कुछ रिस्ट्रिक्शंस डाली जाती हैं सेविंग डिपॉजिट्स अकाउंट में। ठीक है, ट्रांसफर कर लिमिट है यहाँ पे डिपॉजिट कराने की। आपको ज्यादा पैसा निकालना है लेट्स सपोज, तो आपको पहले इन्फॉर्म करना पड़ेगा बैंक को, सेविंग डिपॉजिट्स अकाउंट के केस में। तो यहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं सेविंग बैंक डिपॉजिट में। हाँ, यहां पे इंटरेस्ट मिलता है आपको। जब आप पैसा जमा कराते हैं सेविंग बैंक डिपॉजिट में तो वहां पे आपको आपका जो पैसा है बैंक के अंदर उस पर ब्याज मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, वो इंटरेस्ट एज कंपेयर टू फिक्स डिपॉजिट अकाउंट कम होता है। ठीक है, अभी हम बात करेंगे फिक्स डिपॉजिट अकाउंट क्या होता है। ठीक है, तो फिक्स डिपॉजिट के कंपैरिजन में आपको सेविंग डिपॉजिट में कम ब्याज मिलता है। ठीक है, और अगर कंपेयर करें आप सेविंग डिपॉजिट को करंट डिपॉजिट से, तो करंट डिपॉजिट अकाउंट से आपको ज्यादा ब्याज मिलता है। क्यों? क्योंकि करंट डिपॉजिट अकाउंट में इंटरेस्ट मिलता ही नहीं है। ठीक है, तो सर करंट डिपॉजिट अकाउंट क्यों खोलते हैं, उस पर भी डिस्कशन करेंगे आपके साथ, बट पहले सेविंग डिपॉजिट को कंप्लीट कर लें। तो मैंने क्या कहा? सेविंग डिपॉजिट अकाउंट लोग सेविंग्स कर सकें, उनके जो रूटीन वर्क्स हैं उनके लिए वो यूज करते हैं। ठीक है ना, यानी इनका कोई बिजनेस नहीं है। सेविंग डिपॉजिट अकाउंट एक बिजनेसमैन नहीं खोलता, नॉर्मल इंडिविजुअल ओपन कराता है इसको। ठीक है, इंटरेस्ट की मैंने आपको बात बताई कि इंटरेस्ट यहां पर करंट अकाउंट से ज्यादा होता है, बट आपका जो फिक्स डिपॉजिट है, रिकरिंग डिपॉजिट है, इनसे कम इंटरेस्ट मिलता है। ट्रांजैक्शंस पर रिस्ट्रिक्शंस हैं। ठीक है ना, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन कितनी करेंगे आप, इसमें रिस्ट्रिक्शंस होती हैं सेविंग डिपॉजिट अकाउंट में। ठीक है, सेविंग डिपॉजिट अकाउंट में आपको चेकबुक मिलती है, जो कि बाकी जो करंट अकाउंट है इसमें भी मिलेगी, बट यहां पे जो चेकबुक मिलेगी उसका साइज लिमिट होता है। ठीक है, अनलिमिटेड चेकबुक इशू नहीं करा सकते आप। ठीक है, एटीएम मिलता है सेविंग डिपॉजिट अकाउंट में आपको। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट बात क्या थी? चेकबुक वाली। तो चेकबुक आपको मिलेगी सेविंग बैंक डिपॉजिट में, बट आपको उसमें लिमिट होगी।
अगर उस लिमिट से ज्यादा आपको चेक इश्यू करने हैं तो आपको चार्जेस देने पड़ सकते हैं बैंक के। हर बैंक का अपना अलग क्राइटेरिया हो सकता है इस कॉन्टेक्स्ट में। वही बात करो अगर करंट अकाउंट के कॉन्टेक्स्ट में रिलेट करो सेविंग को, तो करंट अकाउंट में कितनी भी चेकबुक ले लो कोई इश्यू नहीं है। उसके पीछे रीजन है, हम उस पर बात करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेविंग डिपॉजिट अकाउंट। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। सेविंग डिपॉजिट अकाउंट है इन जनरल, जब आप बैंक में जाते हैं अकाउंट खुलवाने और आप बोलते हैं कि मुझे अकाउंट खुलवाना है, देन इट मींस यू आर आस्किंग फॉर अ सेविंग डिपॉजिट अकाउंट। ठीक है, तो ये सेविंग डिपॉजिट अकाउंट हो गया। इसके बाद हम बात करें नेक्स्ट, दैट इज करंट डिपॉजिट अकाउंट की। अब करंट डिपॉजिट अकाउंट क्या है जी? करंट डिपॉजिट अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जो बिजनेसमैन के लिए खोला जाता है। फर्म्स खुलवाती हैं, कंपनीज खुलवाती हैं, ठीक है ना, उनके लिए है। यानी जिनकी नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा है, बल्क में ट्रांजैक्शंस होती हैं, इनके ऊपर कोई लिमिट नहीं होती ट्रांजैक्शंस पर। ये जितनी ट्रांजैक्शन करना चाहे उतनी ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, कोई चार्जेस नहीं होते उसके लिए। ठीक है, तो इनको ट्रांजैक्शंस के लिए कोई चार्जेस नहीं होते। और इसके लिए करता क्या है बैंक? बैंक इनको इतनी सारी सर्विसेज दे रहा है तो बैंक इनसे कुछ चार्ज जरूर कर सकता है। ठीक है, साथ में एक और तरीके से चार्ज करना ही हो गया, क्योंकि बैंक करंट डिपॉजिट अकाउंट में इंटरेस्ट नहीं देता अकाउंट होल्डर को। ठीक है, करंट अकाउंट या फिर डिपॉजिट अकाउंट दोनों ही ज्वाइंटली ओपन किए जा सकते हैं। यानी दो लोग मिलकर सेविंग डिपॉजिट अकाउंट खोलना चाहें या करंट अकाउंट खोलना चाहें तो खोले जा सकते हैं। ठीक है, बट इंपॉर्टेंट क्या है, डिफरेंस की बात करें करंट अकाउंट के साथ, करंट डिपॉजिट अकाउंट के साथ, कि करंट डिपॉजिट अकाउंट एक इंडिविजुअल खुलवाना चाहे जिसका बिजनेस नहीं है तो नहीं खोला जा सकता। करंट डिपॉजिट अकाउंट केवल बिजनेसमैन के लिए है। क्यों? कि उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं कि उनके पास दिन में पता नहीं कितनी बार कैश आता है जाता है, तो उन्हें जमा कराना है, चेक्स देने हैं, बहुत सारी सर्विसेज चाहिए होती है बैंक की, तो वो सारी सर्विसेज बैंक आपको यहां देता है। आपको करंट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। करंट अकाउंट में मैंने आपको बताया कि इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं मिलता, जीरो इंटरेस्ट है यहां पर, एक भी पैसा इंटरेस्ट नहीं मिलेगा आपको, बल्कि आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बैंक को चार्जेस देने पड़ेंगे। ठीक है जी, सर्विसेज के लिए। आइए, इसके अलावा करंट अकाउंट में अगर हम बात करें तो इंटरेस्ट की मैंने आपसे बात कर ली, ट्रांजैक्शन लिमिट को मैंने बताया कि यहां पर ट्रांजैक्शंस की कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, एक चीज और है जो कि ध्यान रखने वाली है, वो क्या है जी? करंट डिपॉजिट अकाउंट में आप ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ले सकते हैं। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी क्या होती है जी? ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है कि आपका अकाउंट में लेट्स सपोज 10,000 रुपए है, तो आपको बैंक ओवर योर बैलेंस विड्रॉ करने की परमिशन देता है अपॉन फुलफिलिंग ऑफ सर्टेन रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, तो आपको लिमिट बना देता है बैंक एक तरीके से आपकी, यानी अकाउंट में 10,000 है, आप उससे ज्यादा भी विड्रॉ कर सकते हैं। 10 तो विड्रॉ कर ही सकते थे। ठीक है, अच्छा, एक चीज और आती है करंट और सेविंग डिपॉजिट अकाउंट के रिलेशन में, वो है मेंटेनेंस ऑफ सम मिनिमम बैलेंस। आपको पता है सेविंग डिपॉजिट अकाउंट में आपने काफी बार सुना होगा कि आप अगर एक पर्टिकुलर अमाउंट मेंटेन नहीं करते अपने अकाउंट में तो आप पर चार्जेस लगाए जाएंगे। वो सेविंग डिपॉजिट में होता है। करंट डिपॉजिट में ऐसा कुछ नहीं है कि कोई अमाउंट मेंटेन करना पड़ेगा, इस तरह की कोई बात नहीं है, कोई इस तरह की चीज नहीं होती करंट डिपॉजिट अकाउंट में। ठीक है, तो आई होप ये दोनों अकाउंट समझ में आए होंगे आपको, सेविंग एंड करंट डिपॉजिट अकाउंट। नेक्स्ट हम चलते हैं रिकरिंग एंड फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट की तरफ। ये दोनों मैंने साथ में इसलिए बताया क्योंकि इनका रिलेशन है, ये एक जैसे हैं, बस कुछ डिफरेंसेस हैं। इसके बाद थर्ड एंड फोर्थ, रिकरिंग डिपॉजिट एंड फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, ये भी लगभग एक जैसे ही है, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स सेम है इनकी। पहले मैं आपको मीनिंग समझाऊं कि रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट क्या होता है। लेट्स सपोज आप हर मंथ, एवरी मंथ आप चाहते हैं कि आप एक ज्यादा इंटरेस्ट मिले, आपको इंटरेस्ट कितना मिले? हाई रेट पर मिले। ठीक है, आप हर मंथ यानी एवरी मंथ चाहते हैं कि आपके अकाउंट से 10,000 रुपए या फिर 1,000 रुपए डिडक्ट हो और उसकी एक एफडी बन जाए, यानी जुड़ते रहें एक अलग से। रिकरिंग में क्या होगा? एवरी मंथ, हर महीने आप जमा कराएंगे यहां पर। ठीक है, ऑटोमेटिक इंस्ट्रक्शन दे दी जाएंगी बैंक को कि हर महीने मेरे अकाउंट से 10,000 रुपए आप लो या 1,000 रुपए लो, और उसे रिकरिंग, नाम क्यों पड़ा इसका रिकरिंग? क्यों? बार बार अकर हो रही है सेम चीज,
हर महीने 1,000 रुपए जमा कराए जा रहे हैं एक डिपॉजिट में, एक फिक्स डिपॉजिट टाइप में, ठीक है। इसीलिए नाम क्या पड़ गया, रिकरिंग पड़ गया। रिकरिंग में इंटरेस्ट ज्यादा मिलता है एज कंपेयर टू योर सेविंग। रिकरिंग डिपॉजिट आप खुलवा सकते हैं फॉर अ पीरियड ऑफ 6 months to 10 years। 6 महीने से लेकर साल भर के लिए आप करवा सकते हैं इस फैसिलिटी को। तो सर इस तरह की फैसिलिटी में जाते क्यों है लोग? क्योंकि लोगों के साथ कई बार क्या होता है बेटा, हम वैसे सेविंग्स नहीं कर पाते। मैं चाहूं कि 1 लाख रुपए की मुझे फिक्स डिपॉजिट कराना है जिस पर मुझे अच्छा ब्याज मिले, तो 1 लाख रुपए मेरे पास कभी होते ही नहीं है, तो क्या मैं फिक्स डिपॉजिट नहीं करा पाऊंगा? कभी नहीं। आप थोड़ा थोड़ा करके भी पैसा जोड़ सकते हो, जिसमें बैंक ने क्या फैसिलिटी दी, आप हर महीने कोई अमाउंट सेट कर लो, 500 रुपए, 1,000 रुपए, 10,000 रुपए, ठीक है, कोई एक अमाउंट सेट कर लो। वो जब भी आपके अकाउंट में बैलेंस आएगा वो डिडक्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि बैलेंस नहीं है तो चला जाएगा, नहीं, बैलेंस होना चाहिए तभी वो डिडक्ट होगा और आपका डिपॉजिट हो जाएगा। इंटरेस्ट आपको ज्यादा मिलेगा एज कंपेयर टू सेविंग। करंट में तो मिलता ही नहीं था, ठीक है, तो इंटरेस्ट यहां पर ज्यादा होगा, ठीक है। आइए, तो इससे आपको समझ में आया कि ये आपको प्रमोट करता है, फैसिलिटेट करता है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट सेविंग्स करने में, ठीक है जी। चलिए, इसके बाद आते हैं हम लोग से, मैंने कहा सिमिलर था हमारे पास रिकरिंग डिपॉजिट एंड फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट भी सेम है, बस फिक्स डिपॉजिट पे जैसे यहां पर बार बार आप डिपॉजिट कर रहे थे रिकरिंगली, यानी ऑन अ रेगुलर पीरियड, फिक्स डिपॉजिट में ऐसा नहीं होता। फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी के अंदर क्या होता है जी, आपने एक बार एक अमाउंट बनाया, ठीक है, लेट्स सपोज आपने कहा मुझे 1 लाख रुपए या 10,000 रुपए की एक फिक्स डिपॉजिट करना है, ठीक है, और आपने कहा फॉर अ पीरियड ऑफ 7 years, आपने लेट्स सपोज कह दिया 7 साल के लिए मुझे करना है, ठीक है, तो आप बैंक ने आपका वो पैसा अलग रख दिया, और उस पर ज्यादा ब्याज क्यों मिलेगा? ज्यादा ब्याज इसलिए मिलता है, नाउ बैंक को भी श्योरिटी है कि ये पैसा मेरे पास लगभग 7 साल के लिए पड़ा है। इसलिए सेविंग डिपॉजिट्स अकाउंट में, सेविंग डिपॉजिट में कोई लिमिट नहीं होती, इंटरेस्ट कम इसीलिए मिलता है एज कंपेयर टू रिकरिंग और फिक्स डिपॉजिट में। सेविंग में कम क्यों मिलता है इंटरेस्ट? क्यों? क्योंकि यहाँ कोई लिमिट नहीं होती कि आपने जो पैसा जमा कराया है वो कब निकालोगे, नहीं, ऑन डिमांड है, जब आप मांगोगे बैंक को देना पड़ेगा। बट बात करें रिकरिंग डिपॉजिट की और फिक्स डिपॉजिट की, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे एक टाइम दिया जाता है, आप जब डिपॉजिट करते हैं तो आप बताते हैं कि मैं पैसा कितने समय के लिए डिपॉजिट करवा रहा हूं। अब क्योंकि बैंक को वो समय की आपने श्योरिटी दी, तो बैंक आपको क्या करता है, ज्यादा इंटरेस्ट देता है इन रिकरिंग डिपॉजिट एंड फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। अब लेट्स सपोज आपको कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गई और आपको यहां से पैसा निकालना है, ठीक है, तो आप निकाल सकते हैं, उसके लिए कुछ पेनल्टी आती हैं, ठीक है। पेनल्टी का मतलब ये है कि मान लो अगर इन दोनों में अगर आपको 7% का इंटरेस्ट मिल रहा था पर एनम, तो बैंक कहेगा हम आधा % कम देंगे, 6.5% का देंगे, क्योंकि आपने मैच्योरिटी से पहले जो आपने पीरियड बनाया था 7 साल का, उससे पहले विड्रॉ कर लिया। मैच्योरिटी पीरियड अलग अलग हो सकता है 1 साल के लिए भी कराई हो एफडी, ठीक है। तो पेनल्टी क्या करता है बैंक, आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट का रेट कम कर देगा अगर आप बिफोर द ड्यू डेट विड्रॉ करेंगे तो। दूसरी बात आती है यहां पर रिकरिंग डिपॉजिट और फिक्स डिपॉजिट। मैंने कहा इन दोनों में डिफरेंस यही है, रिकरिंग में थोड़ा थोड़ा करके आप जमा कराते रहते हैं कंटिन्यूअसली, फिक्स डिपॉजिट में एक बार जमा करा देते हैं। बाकी फीचर दोनों की सेम है। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, अगली बार इंटरेस्ट के बारे में बात कर रहा था। मैं कह रहा था कि इंटरेस्ट जो मिलता है रिकरिंग डिपॉजिट और फिक्स डिपॉजिट में, ये इस पे आपके पास ऑप्शन होता है। आप इंटरेस्ट चाहते हैं कि जब मैच्योरिटी ड्यू डेट आए, यानी 7 साल बाद आप इंटरेस्ट लेना चाहते हैं, इकट्ठा एक्यूमुलेट होता रहेगा हर साल का, या आप चाहते हैं रेगुलरली क्वार्टरली या मंथली आपको इंटरेस्ट मिलता रहे, तो बैंक वो भी आपको दे सकता है। सो यू हैव टू चूज एन ऑप्शन। मंथली तो आज के समय बैंक ने देना इंटरेस्ट बंद कर दिया है, क्वार्टरली का हिसाब चलता है, ठीक है, हर 3 महीने पे बैंक आपको इंटरेस्ट देता है इन जनरल। अगर आप चाहते हैं कि प्रिंसिपल अमाउंट तो डिपॉजिट रहे, वो मैच्योरिटी पर ही मिले, बट जो उस पर इनकम हो रही है वो हमें क्वार्टरली मिल जाए, एनुअली मिल जाए, तो आप ऑप्शन दे सकते हैं, ठीक है जी। तो आई होप दोनों में क्लियर है। इंटरेस्ट की बात भी हमने कर ली कि इंटरेस्ट किस तरीके से आपको रीपे होगा, या आप कहें कि प्रिंसिपल अमाउंट के साथ जब मैच्योरिटी होगी 7 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, जो भी आपने जितने पीरियड के लिए उसे डिपॉजिट किया,
तो उस समय चाहिए या आज चाहिए, मंथली सॉरी क्वार्टरली चाहिए, तो आपके पास ऑप्शन है, आपको बताना होगा बैंक को कि आप कौन सा ऑप्शन अवेल करना चाहते हो। अच्छा, यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट बात है, बहुत अच्छी चीज है जो समझनी चाहिए। आपके पास आज के समय फिक्स डिपॉजिट्स में, रिकरिंग डिपॉजिट्स में एक ऑप्शन आता है कि लेट्स सपोज आपने रिकरिंग डिपॉजिट 1 साल के लिए किया या फिक्स डिपॉजिट 1 साल के लिए किया। रिकरिंग में क्या है, थोड़ा थोड़ा जुड़ रहा है डिपॉजिट के अंदर, फिक्स डिपॉजिट में आपने एक बार जमा कराया था, साल भर के लिए आपने फिक्स डिपॉजिट किया, इन बिटवीन ठीक है आप डिपॉजिट करने के बाद भूल गए और ड्यू डेट आ गई। अब आप चाहते हैं कि ये जो पैसा दोबारा से एफडी में डल जाए, ऐसा हो सकता है आप चाहते हो तो आप कर सकते हैं ऐसा। ठीक है, आप क्या कीजिए, बैंक को इंस्ट्रक्शन दे दीजिए कि भैया ये पैसा दोबारा से फिक्स डिपॉजिट कर दीजिए, या फिर जिस दिन आपने फिक्स डिपॉजिट अकाउंट खोला, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट खोला, उसी दिन आप बैंक को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि अगर मैं विड्रॉ नहीं करता तो इसे आप ऑटोमेटिकली फिक्स डिपॉजिट में डाल दीजिएगा दोबारा से। ठीक है, तो ये ऑप्शंस मिलते हैं फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट्स में। ठीक है, और आजकल ये सारे अकाउंट काम आप ऑनलाइन कर सकते हैं। आपका किसी बैंक में सेविंग डिपॉजिट अकाउंट है, करंट डिपॉजिट अकाउंट है, और वहां आप फिक्स डिपॉजिट बनाना चाहते हैं ताकि आपको इंटरेस्ट मिल पाए ज्यादा, तो आप यहां से ऑनलाइन ही ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। ऑनलाइन नहीं करना चाहते तो बैंक के पास चले जाइए, बैंक को बता दीजिए, बैंक आपको वो आपका काम करके दे देगा, आपको रिकरिंग डिपॉजिट या फिक्स डिपॉजिट अकाउंट खोल के दे देगा। ठीक है, अच्छा एक और इंपॉर्टेंट बात यहां पे हमें करनी है, वो क्या थी मैं बता रहा था आपको, हाँ जी, फिक्स डिपॉजिट में आपको क्या करता है बैंक, जब आपको फिक्स डिपॉजिट खुलवाना है, ठीक है, तो बैंक आपको क्या देता है, एक सर्टिफिकेट देता है, एफडी का सर्टिफिकेट देता है। एफडी के सर्टिफिकेट में लिखा होता है, ठीक है, जब आप बैंक के पास गए, आपने ऑनलाइन किया या बैंक के ब्रांच में जाके फिक्स डिपॉजिट खोला, तो वहां पे बैंक आपको एक सर्टिफिकेट देता है जिसमें बताया जाता है कि आपने इतना अमाउंट डिपॉजिट किया, ये उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये इसका मैच्योरिटी पीरियड है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो जो भी जरूरी बातें हैं वो फिक्स डिपॉजिट के सर्टिफिकेट में बता दी जाती हैं। अच्छा, एक और चीज है जो कि आपको यहां समझनी चाहिए, आपको फॉर अ पीरियड अगर आप एक पैसा जमा कराते हैं तो आपको इन अकाउंट्स में, सॉरी ये वाला फिक्स डिपॉजिट में, रिकरिंग में तो नहीं कहेंगे, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में अगर आप पैसा जमा कराते हैं फॉर ए पर्टिकुलर टाइम जो कि इनकम टैक्स में अलाउड है, ठीक है, उस पीरियड के लिए जमा कराते हैं, लेट्स सपोज आज के समय 5 साल है, अगर आपने एक एफडी करा दी 5 साल के लिए तो आपको इनकम टैक्स में रिबेट मिलता है, उसका बेनिफिट मिलता है। ठीक है, तो इस पर्पज से भी लोग फिक्स डिपॉजिट अकाउंट ओपन करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे अकाउंट्स हो गए, और लास्ट जो है अकाउंट हमारा मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट। मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट के अंदर कुछ नहीं है, ये हमारे पिछले 4 अकाउंट्स में से कुछ का कॉम्बिनेशन हो सकता है, यानी आपको ऐसा बेनिफिट चाहिए कि आपको सेविंग का भी बेनिफिट चाहिए, ठीक है, आपको करंट अकाउंट का भी बेनिफिट चाहिए, तो आप इस तरह के ऑप्शन ले सकते हैं। तो बैंक कुछ कस्टमाइज्ड भी टाइप ऑफ सर्विसेज देते हैं, टाइप ऑफ अकाउंट्स भी खोलते हैं, जिन्हें आप कह सकते हैं मल्टी ऑप्शन, या जहां पे आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिलते हैं, मल्टीपल फीचर्स मिलते हैं बाकी अकाउंट्स के, यानी आपको हाई इंटरेस्ट चाहिए, आपके पास ट्रांजैक्शंस में भी लिमिट ना हो, कोई जितनी मर्जी ट्रांजैक्शन कर सकें आप, ठीक है ना, इस तरह की फीचर्स आप चाहते हैं एक सिंगल अकाउंट में, तो आप मल्टी ऑप्शन अकाउंट भी खुलवा सकते हैं बैंक के पास जाकर। चलिए जी, तो ये हमारा टाइप ऑफ अकाउंट्स वाला टॉपिक खत्म हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट सर्विसेज है जो बैंक देता है, उन्हें डिस्कस करना है। मैंने हेडिंग ही लिखी है, तो आप इसे नोट डाउन कर लो, फिर यहां पर आएंगे। और ये इंपॉर्टेंट नहीं कहेंगे, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस कर रहे हैं हम, सारी तो डिस्कस नहीं करेंगे, जो जो हमारे सिलेबस में है उनको डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ कि क्या क्या सर्विसेज है जो बैंक देता है। तो पहले आप इस पॉइंट को नोट डाउन कीजिए, ठीक है, फिर यहां पर चलेंगे हम इंपॉर्टेंट सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द बैंक, और यू कैन से सम इंपॉर्टेंट सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द बैंक।